नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग सब घर में ठीक हैं। जनवरी 2021 में हम लोगों को कुछ 8 दिन का समय मिला जिसमें हम लोगों ने एक बड़ा सा ट्रिप प्लान किया, जिसमें हम लोग हम्पी, बादामी, पट्टाडकल और आईहोले। हम्पी को इस बार हम लोगों ने प्रायोरिटी रखते हुए इसमें कुछ 5 से 6 दिन हम लोगों ने टाइम दिया और उसे एक्सप्लोर किया। ये एक्सपीरियंस हम लोग के लिए एकदम ही यूनिक था क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफ़ी टेम्पल्स को कवर किए, यहाँ के लोकल फूड्स एक्सप्लोर किए और यहाँ के मतलब रिच कल्चर और इसके जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है इसको और इन डेप्थ समझा। तो यही सारा एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने गैदर किया, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो का मेन मकसद है आपको हम्पी से और अच्छे से रूबरू कराना। इसको अगर आप पहली बार घूमने जा रहे हैं तो आप इसे कैसे प्लान करेंगे, इस ट्रिप को कैसे प्लान करेंगे, इसके आइटनरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इस चीज़ों को डिस्कस करना। और इसके अलावा हम्पी के आसपास या हम्पी में और क्या क्या है करने को, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आपके ट्रैवल रिलेटेड या हम्पी के ट्रैवल रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसमें क्लियर कर सकें। इसके अलावा ये कंप्लीट सीरीज हम लोग एक ऐसे तरीके से बना रहे हैं जिसे देखकर आपको आपके ट्रैवल प्लान को एग्जीक्यूट करने में और आसानी होगी। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और इसके बारे में हम लोग और इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम्पी के साथ जुड़ी है काफी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। 8th और 9th सेंचुरीज में विजयनगर सेंट्रल पार्ट के लोकल्स ब्रह्मा की पुत्री पंपा को पूजते थे। पंपा काफी सुंदर थी और शिव की काफी बड़ी भक्त थी। उसकी इस भक्ति से शिव काफी प्रसन्न हुए थे और जब वो यहाँ प्रकट हुए तो पंपा को उन्होंने एक वरदान दिया। इस वरदान में पंपा ने शिव से शादी करने की मांग की। इस शादी के बाद इस जगह को हम्पी के इस जगह को पंपा क्षेत्र कहा जाने लगा और शिव को पंपापति कहना। शिव हम्पी में विरूपाक्ष के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए और उनका यहाँ पे आज भी पूजन होता है। दूसरी कहानी जो हम्पी के साथ जुड़ी है हमें वो मिलती है रामायण से। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, सीता मैया के अपहरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण दक्षिण भारत आए थे उनकी खोज पे। तो इस खोज पे श्री राम का मिलन हुआ सुग्रीव के साथ और सुग्रीव की कहानी को हम लोग जानते हैं कि श्री राम ने उन्हें हेल्प किया, सुग्रीव को अपने थ्रोन वापस किया और सुग्रीव ने श्री राम को हेल्प किया और उनका आर्मी जनरल हनुमान को श्री राम के साथ भेज दिया ताकि वो उनको हेल्प कर पाए। तो ये जो रामायण में किष्किंधा से रिलेटेड जो भी एपिसोड्स है, जो भी चैप्टर्स हैं जो हम लोग जानते हैं या फिर पढ़े हैं, ये माना जाता है कि ये यहाँ हम्पी में ही हुआ था। इसके अलावा 13th सेंचुरी में संगमास सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को रूल करते थे। इसमें से दो प्रमुख ब्रदर के हिस्ट्री को जानते हुए अगर हम लोग बात करें, हक्का और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी। जो आज हम लोग जो विजयनगर को जानते हैं, जो कि तमिलनाडु, काफी पार्ट ऑफ केरला और कर्नाटका में स्प्रेड था, ये काफी बड़ा एम्पायर था और ये एम्पायर फ्लरिश हुआ कृष्णदेवराया राजा के राज्य में। तो फिर एक बार की बात है 1565 में तिलोकट वॉर हुआ था। इस वॉर के बाद यहाँ हम्पी को सब कुछ छोड़ के चले गए थे, तो ये एक अबंडेंट सिटी बन चुका था। फिर वापस कभी भी यहाँ पे कोई भी रहने नहीं आया। 1800 सेंचुरी में 1800 में कर्नल मैकेंजी ने रूइंस ऑफ हम्पी को डिस्कवर किया। काफी साल के मेहनत के बाद, मैपिंग, स्केलिंग सब कुछ करने के बाद आज जो हम लोग हम्पी को देखते हैं, ये रूइंस को प्लॉट किया गया है या फिर डिस्कवर किया गया है। तो आज ये सारे चीजों की देख रेख ASI करते हैं। मैं आपको 2 ऐसे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जिसे आप जरूर देखिए। इससे आप हम्पी के हिस्ट्री को और भी अच्छे से जान पाएंगे। हम्पी एज अ सिटी उस समय कैसे काम करता था या फिर उसके सिटीजन्स कैसे रहते थे, कैसे एक दिनचर्या चलता था हम्पी में,
उसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे, और उसमें आप ये भी जान पाएंगे कि इसके अलावा और क्या क्या माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी है हम्पी के साथ। तो ये दो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम्पी इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड रेल। इस हम्पी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हॉस्पेट, और हॉस्पेट पहुंचने के लिए आपको कई शहरों से ट्रेन मिल जाते हैं। इनफैक्ट बैंगलोर से भी काफ़ी ट्रेन है। और अगर आप हम्पी को घूमना चाहते हैं, क्योंकि हम्पी एक यूनेस्को साइट है, तो आपको कमलापुर या फिर हॉस्पेट को बेस बनाना पड़ेगा, और यही दो जगह से आप वहाँ पे डेली ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जैसे हॉस्पेट का स्टेशन कोड या फिर कुछ ट्रेन्स जो बैंगलोर से जाते हैं, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और जानकारी दे दूंगा। When visiting Hampi, we recommend you to stay near कमलपुर और हॉस्पेट। हम लोग जब स्टार्टिंग में मतलब पहला दिन जब हम लोग हम्पी में रुके थे, तो हम लोग KSTDC होटल मयूरा भुवनेश्वरी में रुके थे, और बाद में हम लोग हॉस्पेट पे होटल स्वागत में रुके थे। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। जब हम लोग ऑन द वे ट्रैवल करते थे हॉस्पेट से या कमलपुर से हम्पी साइड के तरफ, तो काफ़ी होम स्टेज हम लोग को दिखे थे। कुछ ऐसे थे जो पैडी फील्ड्स में थे। ये सारा जो मैं बात कर रहा हूँ ये कमलपुर में है, लेकिन कमलपुर में आपको ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे होटल्स थोड़े कम हैं। और प्लस पॉइंट ये है आपके लिए कि कमलपुर से हम्पी ट्रैवल करना आपको आसान पड़ेगा, डिस्टेंस कम पड़ेगा। वही ऑन दी अदर साइड हॉस्पिटल पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, काफ़ी रहने का जगह है वहाँ पे। और वो हम्पी से हॉस्पिटल का डिस्टेंस कुछ 9 to 11 किलोमीटर है, जिसे आपको शायद रोज ट्रैवल करना पड़ेगा जब आप हॉस्पिटल से हम्पी कुछ भी घूमने आ रहे हैं। इसके अलावा विरूपाक्ष टेम्पल के वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होम स्टेज मिलेंगे, बट वो वाला इलाका मैं मतलब एज ए फैमिली, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, बुजुर्ग आदमियों के साथ या फिर बच्चों के साथ जा रहे हो, तो ये इलाका मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इट इज़ गुड फॉर बैकपैकर्स एंड probably if you are bachelor and traveling over there। और हिप्पी साइड, मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम्पी में तुंगाभद्रा नदी के उस पार को हिप्पी आइलैंड कहा जाता था, वो अब है नहीं, मतलब उसे डिमोलिश कर दिया गया है। बट वहाँ के कुछ प्रॉपर्टीज सुनने में ये आया है कि वो सनापुर शिफ्ट हो गए, तो आप ये ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बट क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए नहीं हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास भी नहीं है। बट अगर हम लोग राय मानेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप कमलपुर या फिर हॉस्पिटल पे आपका बेस्ट बनेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा ब्रीफली या फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम्पी घूमने के लिए पहली बात तो ये है कि आपके पास एक आइटिनरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय ऐसे होता है कि हम लोग बस मेन टेम्पल को देख के आ जाते हैं और उसके आसपास उतने ही इंपॉर्टेंस वाले टेम्पल या स्टैचूज को मिस कर जाते हैं। तो इस बार जब हम लोग हम्पी घूम के वापस आए, हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जब वीडियो सीरीज इसके ऊपर बनाएंगे, इसे क्लस्टर रूप में या फिर एक क्लस्टर करके रिलीज करेंगे। तो जब आप लोग ये सीरीज को फॉलो करेंगे तो ये क्लस्टर वाइज एपिसोड्स होगा। तो एक क्लस्टर में क्या क्या टेम्पल्स हैं, एक मेन टेम्पल के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जिसे आप देख सकते हो उस रूट पे, या फिर आप जब उस टेम्पल को घूमने जा रहे हो, इसके ऊपर हम लोग वहाँ पे वीडियो में भी दिखाएंगे। और फिलहाल एंड ऑफ दी वीडियो में मैं एक आइटनरी ये भी पब्लिश करूँगा जिसमें आप ये सारे टेम्पल्स या फिर आप क्लस्टर्स को समझ पाओ, फिर आपको इजी होगा हमारी सीरीज को भी फॉलो करने में। और उस क्लस्टर को एज ए गाइड रेफरेंस रखते हुए आप अपना आइटनरी भी प्लान कर सकते हो। तो मोस्टली अगर आप सोचिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटो या फिर कैब को हायर करते हो एक दिन घूमने के लिए, तो वो लोग आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को ही घुमाएंगे, जैसे विजय विठला टेम्पल हो गया, कृष्ण टेम्पल हो गया, विरूपाक्ष टेम्पल हो गया। लेकिन इसके आसपास भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए, और वो देखने में भी उतनी ही खूबसूरत है जितने कि आप ये प्राइमरी टेम्पल्स को देखने जा रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए, प्लस ये वीडियो के एंड में जो हम लोगों ने आइटनरी
एज ए क्लस्टर फॉर्मेशन प्रेजेंट किया है, उसे एज ए रेफरेंस आप सेव कर लीजिए। फिर आप कभी जब आप हम्पी जा रहे हो, इस क्लस्टर को देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि इस लोकेशन में आप ये घूम सकते हो। तो इफ यू आर बिगिनर्स or visiting Hampi for the first time, or even if you have visited Hampi many times and missed couple of things, this itinerary will help you. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम्पी एक यूनेस्को साइट है, तो यहाँ घूमने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर नहीं है तो आप ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हो। एक ऑटो जनवरी के महीने में हम लोगों ने जब रेट पूछा था, तो अगर आप एक ऑटो हायर करते हो और अगर मॉर्निंग 9 AM टू 5 PM उसमें अगर घूमते हो, उसका चार्ज है कुछ 1200 रुपीज। अगर आप इस डे ट्रिप में सनसेट या सनराइज को ऐड करते हो तो आपका चार्जेस बढ़ जाएगा 1500 तक। इसके अलावा विरूपाक्षा टेम्पल मार्केट एरिया के वहां पे आपको बाईसाइकिल्स और मोपेड हायर में मिलेगा। बाईसाइकिल का रेंट 100 to 120 रुपीज है पर डे बेसिस। मोपेड के बारे में हम लोग उतना जानकारी नहीं ले पाए क्योंकि दुकान उस समय बंद था, बट जहां तक मुझे अनुमान लगता है कुछ 300 to 600 के अंदर हो जाना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पेट से विरूपाक्षा टेम्पल तक बसेस सप्लाई करती है, और इसके अलावा भी आप ऑटो या फिर कैब ले सकते हैं कमलपुर या फिर हॉस्पेट से। अगर आपको गाइड चाहिए तो अगर वो आपको 3 जगह पे आसानी से मिल जाएंगे। फर्स्ट, गेटवे ऑफ हम्पी, ये आता है जब आप हॉस्पेट से हम्पी की तरफ जाते हो, और दूसरा आपको मिलेगा एक गेटवे जो कमलापुर में है। तो ये 2 गेटवेज में आपको गाइड जरूर मिल जाएंगे। और तीसरा, अगर खोजना है विदिन, अगर आप हम्पी घुस गए उसके बाद अगर आपको गाइड चाहिए तो आप कृष्णा टेम्पल के जंक्शन में चले जाइएगा, वहां पे आपको जरूर गाइड मिल जाएगा। गाइड रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इनफैक्ट 2 मेजर पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। एक है कि यहाँ पे आपको काफी सारे गवर्नमेंट या फिर ASI लाइसेंस गाइड मिलेंगे। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन गाइड को हायर करें आपके ट्रिप के लिए। इसके अलावा भी आपको काफी लोकल मिलेंगे जो एज अ गाइड काम करते हैं, जो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा नहीं है कि हम्पी में आप एक टेम्पल घूमने के लिए आप एक गाइड को हायर करोगे, आप दूसरे टेम्पल जाओगे फिर एक और गाइड लेंगे। इसके अलावा मतलब ये ऑप्शंस के अलावा आप किसी भी गाइड के साथ बात कर सकते हो और पूरे दिन के लिए उनको हायर कर सकते हो, और रेट्स के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये जो गाइड सर्विसेज है आप इनको फुल डे के लिए हायर कर सकते हो, या फिर अगर आप 5 दिन हम्पी में बिता रहे हो तो 5 दिन के लिए भी आप इनको हायर कर सकते हो। लेकिन ये आप पर्सनली किसी गाइड के साथ बात करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा कि पर डे उनका चार्जेस क्या है और वो कितना समय दे सकते हैं आपको पर डे। What are the other things that you can do in Hampi? अगर आप हम्पी ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और आपके पास कुछ समय या फिर कुछ दिन बच चुका है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ अलग करेंगे, कुछ हटके करेंगे हम्पी में, तो आपके पास ये ऑप्शंस है। पहला है हम्पी बाय नाइट। हम्पी को तो हम लोग दिन में घूम ही चुके हैं, बट अगर आप सोच रहे हैं कि हम्पी को रात में रोशनी मतलब में कैसे देखने में लगेगा, लाइट्स के अंदर कैसे देखने में लगेगा, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस शायद आपको एहसास करना चाहिए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंड हम्पी के अथॉरिटीज ने मिलकर एक कोलैबोरेशन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हम्पी बाय नाइट। इसमें बेसिकली हम्पी को रात में विद गाइड घुमाया जाएगा, और ये जो फेमस टेम्पल्स है जैसे कि कृष्णा टेम्पल हुआ, ये में से कुछ प्रमुख टेम्पल को लाइट एंड साउंड और अलग अलग टेक्निक से आपको दर्शाया जाएगा। और ये अनुभूति मतलब ये जो हम्पी को रात में देखने की जो अनुभूति है, ये शायद एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और भी जानना चाहते हैं, इसके बारे में और कैसे
कांटेक्ट कर सकते हैं, किसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया है। आप इस प्रोग्राम के बारे में और भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर अगर आप हम्पी में जा रहे हो घूमने तो आप ये ऑप्शंस जरूर ट्राई कीजिएगा। If you love adventure and want to try something new, then bouldering in Hampi should be one of your list. Recently, there are many agencies which have started bouldering activities in Hampi, and I'll give you a few links in the description box through which you can try the bouldering activity. This place is about 15 kilometers from Hampi, and hence this can be considered in your itinerary. The huge Tungabhadra Dam is about 6 kilometers from Hospet railway station. And here you can see light and sound show, garden and the huge dam. We will add some details in the description box. आनेगुंडी को हनुमान का बर्थ प्लेस कहा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे आनेगुंडी फोर्ट, पंपा सरोवर और कृष्णदेवराया टूम भी घूम सकते हैं। इसके अलावा आपको हम्पी में कोराकल राइड भी मिस नहीं करना चाहिए। और साथ ही में इसके आसपास यहाँ कुछ वाटरफॉल्स भी है जिसे आप देख सकते हैं। वैसे तो हम्पी को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, रॉयल सेंटर एंड रूइंस और टेम्पल्स ऑफ हम्पी। यहाँ जो आप हाईलाइटेड टेम्पल्स के नाम देख रहे हो, ये हम्पी के मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स हैं। अगर आप हम्पी 2 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो ये आइटिनरी आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम लोग हम्पी में ज्यादा दिन बिताए थे, इसलिए हम लोग हम्पी को अच्छे से घूम पाए थे। इन क्लस्टर्स को हमने ऐसे बनाया है कि सारे मॉन्यूमेंट्स को आप एक स्ट्रेच में कंप्लीट कर सकेंगे। गाइस, क्लस्टर 1 हम लोग चालू किए थे ऑक्टागनल बाथ से, फिर वहां से हम लोग सरस्वती टेम्पल 2 गए, फिर यहाँ एक और टेम्पल गए थे जो कि बंद था। वहां से हम लोग वापस गए क्वींस बाथ पैलेस गए थे। वहां से हम लोग फिर निकल के गए महानवमी डिब्बा, और नवमी डिब्बा एक्चुअली रॉयल एनक्लोजर के अंदर आता है, जहाँ पे आपको ये स्टेज महानवमी डिब्बा दिखता है। फिर वहां से थोड़ा सा आप वॉक करोगे तो आपको रॉयल पुष्करणी मिलेगा, और वहीं पुष्करणी से थोड़ा सा आगे है लक्ष्मी टेम्पल। तो ये था क्लस्टर 1 जो हम लोग फॉलो किए थे। दोस्तों, तो ये है हमारा क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 हम लोग एक्चुअली स्टार्ट किए थे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल से, जो कि यहाँ पे है, और ये सेम रूट पे ही आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल के बाद हम लोग कुछ देर आगे जाते साथ ही आपको नोबल्स मैन क्वार्टर मिलेगा। नोबल मैन क्वार्टर को पार करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा मोहम्मदन वॉच टावर। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, बट ये एक कंपाउंड के अंदर है, तो इस पॉइंट से आप एक्सटीरियर व्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट या फिर ये वाले पॉइंट में अपना कार पार्क करके इस इंक्लोजर के अंदर जाएंगे तो आपको ये वाला पार्ट भी कवर करने को मिलेगा। तो इस इंक्लोजर में सबसे पहले घुसते साथ ही आपको मिलेगा पैलेस ऑफ वीराहरा, जो कि यहाँ पे मार्क्ड है। ये है पैलेस ऑफ वीराहरा। इससे थोड़ा सा आप आगे चलते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मॉस्क मिलेगा। इस मॉस्क के से थोड़ा सा और आगे अगर आप आएंगे तो मिंट एरिया और एक बैंड टावर भी मिलेगा, जो कि इस वीडियो में मैंने दिखाया है। फिर वापस आते समय इस मॉस्क के यहाँ से होते हुए आप मोहम्मदन क्वार्टर को देख के, दयाना का एनक्लोजर देख के ये वॉच टावर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इस एनक्लोजर से बाहर आ जाइए। एक गेट आपको मिलेगा यहाँ एग्जिट करने के लिए, एक गेट आपको यहाँ मिलेगा एग्जिट करने के लिए। आप दोनों में से किसी से आप एग्जिट कर सकते हो। इसके बाद आप चले जाइए, यही वाला रूट से आगे आप जाओगे तो आप एक जंक्शन में पहुंचोगे, जहां से आप एक और लेक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस जंक्शन में आपको मिलेगा हजारे रामा टेम्पल,
जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है रॉयल एनक्लोजर्स के अंदर। फिर यहाँ से आप चले जाइए जनाना एनक्लोजर। जनाना एनक्लोजर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। एक इट्सल्फ जनाना एक एनक्लोजर है, उसका नाम है। फिर आपको क्वींस पैलेस का बेस देखने मिलेगा, लोटस महल मिलेगा। फिर यहाँ से अगर आप वॉक करते हुए आगे जाओगे तो आपको एलिफेंट स्टेबल भी मिलेगा। तो ये जो लेग है, ये कंप्लीट जो लेग है ऑफ जनाना एनक्लोजर एंड हजारे रामा टेम्पल, ये आप क्लस्टर 1 से के साथ भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो अगर आप महानवमी डिब्बा के वहां से आएंगे तो आप यहाँ हजारे रामा टेम्पल के यहाँ जंक्शन में पहुंच जाओगे। ये जो रोड है ये बेसिकली वहीं से आता है। तो इसके बाद आप जनाना एनक्लोजर घूम सकते हो, या फिर ये कंप्लीट क्लस्टर 2 कर सकते हो, इसे आज क्लस्टर 2 कर सकते हो। तो अगर आप अंडरग्राउंड शिवा के वहां से एंटर करेंगे तो आप अपना एंड जनाना एनक्लोजर के वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्लस्टर 3। क्लस्टर 3 हम लोग एक्चुअली स्टार्ट किए थे चंडीकेश्वरा टेम्पल से और एंड किए थे हेमाकुंटा हिल के वहां पे। तो चंडीकेश्वरा टेम्पल से अगर आप आगे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पड़ेगा लक्ष्मी नारायणा टेम्पल और बड़ावी लिंगा। ये दोनों यहाँ से आप वॉक करके जा सकते हो क्योंकि कार का एंट्री यहाँ पे नहीं है। तो ये दोनों टेम्पल एकदम आजू बाजू में है, तो आप वॉकेबल डिस्टेंस में इसे कवर कर सकते हो। यहाँ से निकलने के बाद आप पहुंच जाओगे कृष्णा टेम्पल। कृष्णा टेम्पल का पार्किंग कुछ आपको इस जगह पे मिलेगा। तो टेम्पल घूमने के बाद आप ऑपोजिट साइड चले जाइए, वहां पे आपको कृष्णा बाजार और यहाँ पे एक पुष्करणी मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत कम ही लोग जाते भी है इसमें। ये दो एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप आगे जाओगे तो आप एक बड़े से जंक्शन में पहुंचोगे। इस जंक्शन के राइट हैंड साइड में इस जगह पे आपको कार एंड बाइक पार्किंग प्लेस मिलेगा और यहाँ कार एंड बाइक पार्क करने के बाद आप शशिवे कालू गणेशा और यहीं से हेमाकुंटा हिल भी कवर कर सकते हैं। हेमाकुंटा हिल का एंट्री एक्चुअली शशिवे कालू गणेशा कंपाउंड के यहीं से है, तो आप यहीं से कवर कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो कडले कालू गणेशा भी पड़ेगा। ये लेक था क्लस्टर 3 में। और इस रोड से अगर आप आगे जाओगे तो विरूपाक्ष टेम्पल आता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लस्टर में शायद कवर करेंगे। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं क्लस्टर 4 में। तो क्लस्टर 4 हम लोग विरूपाक्ष टेम्पल के लिए ही डेडिकेट किए हैं और इस कंपाउंड में हम लोग ये चीज घूम सकते हैं। तो आप कडले कालू गणेशा से जब आप आएंगे तो आपको ये वाला जंक्शन से राइट लेते हुए इस जगह पे आपको पार्किंग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हम्पी पार्किंग लॉट। फिर यहाँ से आप पैदल जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले आएगा सोल बाजार। यहाँ से इस जंक्शन से लेफ्ट लेंगे तो आपको विरूपाक्ष टेम्पल दिखेगा। विरूपाक्ष टेम्पल के अंदर भी काफी सारा टेम्पल है, छोटे छोटे श्राइन्स है जिसे आप इसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक स्पेशल एलिफेंट मिलेगी जिसका नाम है लक्ष्मी, और आप उससे ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल घूमने के बाद आप अगर सीधा चले जाओगे तो आप हम्पी बाजार के रूइंस को भी देख सकते हैं। तो ये लेग है विरूपाक्षा टेम्पल से ही रिलेटेड और इसको हम लोगों ने कवर किया। और अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस में कवर करते हैं तो ये कुछ 1 किलोमीटर पड़ेगा। और अंदर आप एक ऐसा मंडपा है जिसे नंदी मंडपा कहते हैं, जिसके छत पे आपको काफी अच्छा ड्राइंग्स देखने को मिलेंगे और आप इसे जरूर देखेंगे और अच्छा भी लगेगा। और ये था विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। तो दोस्तों क्लस्टर 5 में हम लोग गए थे आनीगुंडे। आनीगुंडे में हम लोग सबसे पहले गए थे अंजनाया हिल। अंजनाया हिल माना जाता है कि हनुमान का जन्म यहीं पे हुआ था। इसे घूमने के बाद हम लोग गए थे गगन महल, और गगन महल के बाद हम लोग गए थे श्री कृष्ण देवराया टूम। कृष्णा देवराया टूम के यहाँ तक आप अपना कार नहीं ले जा सकते हैं। कार को पार्क करने के बाद आपको एक पतली गली से होते हुए रिवर बैंक तक पहुंचना होगा। फिर लोकल्स की मदद के साथ
थोड़ी दूर चलते ही आप इस टूम तक पहुंच जाएंगे। इसी टूम के पास से फेरी जाती है नवा वृंदावन तक, जिसे आप इस ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लस्टर 6 हम लोग बेसिकली उन मॉन्यूमेंट्स के लिए डेडिकेट किए थे जो कि स्टेट हाईवे 49 पर है। स्टेट हाईवे 49 होस्पेट से हम्पी को कनेक्ट करते हैं। तो ये हाईवे पे आप लोगों को अगर आप हम्पी की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट करना चाहिए एंशियंट कुंथुनाथ गनागिट्टी जैन टेम्पल। इस कंपाउंड के ठीक पीछे तरफ ही है भीमास गेटवे। फिर वहां से अगर आप अ, थोड़ा सा डाइवर्शन लेते हुए आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा पट्टाभिरामा टेम्पल। पट्टाभिरामा टेम्पल कंपाउंड के ठीक पीछे है डूम गेटवे ऑफ हम्पी। इसके बाद वापस अगर अगर आप टुवर्ड्स हॉस्पेट की तरफ आएंगे स्टेट 49 पे, तो आप ये वाला स्टॉप पे रुक सकते हैं जिसका नाम है कूपरामा वाटिका। ये बेसिकली स्टेप्ड टैंक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा टेम्पल है जिसका नाम है अनंता शयना टेम्पल। और इसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं एंड और ये बहुत ही खूबसूरत है। बट इसके बारे में बहुत जन मतलब नहीं जानते, और ये रोड से ठीक से दिखता भी नहीं है। आपको बस कुछ कुछ जगह पे इसका झलक दिखेगा, बट बिलीव मी, अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है क्लस्टर 7 जो हम लोग घूमे थे। इस क्लस्टर में हम लोगों ने माटंगा हिल को रखा है और इसके आसपास जो जो घूमने की जगह है वहां पे। तो माटंगा हिल बेसिकली आप विरूपाक्षा टेम्पल के वहां से आ सकते हैं। विरूपाक्षा हम्पी बाजार को कवर करते हुए आपके सामने यहाँ पे पड़ेगा एक नंदी का बहुत बड़ा स्टैचू, मोनोलिथिक स्टैचू। इस टेम्पल यहाँ हम्पी पुलिस स्टेशन के ठीक आगे से अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे केव मिलेगा और चक्र तीर्था भी मिलेगा। माटंगा हिल का ट्रैक थोड़ा हार्ड है और इसके ऊपर आपको वीरभद्रा टेम्पल मिलेगा। फिर यहाँ से इस नंदी के ठीक बगल से बहुत सारे स्टेप को ट्रैक करते हुए और अगर आप आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे अच्युतराया टेम्पल। अच्युतराया टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आप देख सकते हैं और आपको देखना भी चाहिए। अच्युतराया टेम्पल के यहाँ पे है अच्युतराया टेम्पल बाजार और उसका पुष्करणी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हम्पी में एक टेम्पल के पुष्करणी हो सकता है, तो ये उसका पुष्करणी है। और फिर यहाँ से भी आप चक्र तीर्था जा सकते हैं। तो ये टोटल लेग अगर आप कवर करेंगे, जो कि आपको पैदल ही कवर करना है, इस 2.3 किलोमीटर। बट इसमें हाइट ऑफ माटंका हिल या क्लाइंब ऑफ माटंका हिल नहीं कवर्ड है। तो ये डिस्टेंस कुछ अराउंड 2.3 किलोमीटर मैप में दिखा रहा है। बेस्ट है माटंका हिल में आप सनसेट या फिर सनराइज पॉइंट के लिए जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट वी विल नॉट रिकमेंड इफ यू आर कैरिंग और यू हैव एल्डरली पीपल विथ यू। तो दोस्तों, क्लस्टर 8 में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया विजय विठला टेम्पल और उसके आसपास जो जो घूमने की जगह है। तो विजय विठला टेम्पल आप जब पहुंचोगे तो आपको कार पार्किंग या फिर बाइक पार्किंग यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप 9 AM के बाद जा रहे हैं तो आपको यहीं से विठला इलेक्ट्रिक वैन भी मिलेगा, जो कि आपको विठला कॉम्प्लेक्स तक ले जाएगा। पर हम लोग विठला कॉम्प्लेक्स बहुत सुबह ट्रैवल किए थे 6 AM के आसपास। तो हम लोग वॉक करते हुए काफी कुछ घूमते हुए आगे बढ़े थे। तो यहाँ से जैसे आप वॉक करना चालू करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा गजाला मंडपा। फिर और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कुदरे गुमे मंडपा। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पुष्करणी मिलेगा। मैप में वो पुष्करणी का नाम था नहीं, और या फिर था तो गलत था, इसलिए हम लोगों ने एंशियंट मंडपा करके ही लिखा है यहाँ पे। बट बेसिकली यहाँ पे एक पुष्करणी है। फिर यहाँ से आप जैसे इस जंक्शन में पहुंचोगे, यहाँ पे आप टिकट काउंटर मिलेगा। टिकट काट के आप विजय विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूम सकते हैं। यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे स्टोन चैरियट भी है। फिर इस कॉम्प्लेक्स को घूमने के बाद जैसे आप बाहर आओगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा विठला बाजार
और यहाँ पे एक पुराना शिवा टेम्पल है। इस बाजार से थोड़ा सा मतलब ऑफ बीट होते हुए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पड़ेगा एंशियंट मंडपा। ठीक है, अब यहाँ से आप घूम लिए। अब अगर आप इस लेक को कवर करने के बाद वापस चले जाना चाहते हैं तो आपको इस जगह के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल कार फिर से मिल जाएगा जो कि आपको वापस यहाँ तक ड्रॉप कर देगा। अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि हम लोग किए थे, हम लोग और आगे बढ़ गए तो यहाँ हम लोग ये यहाँ गए नामावलार टेम्पल। फिर उसके बाद हम लोग गए किंग्स बैलेस। किंग्स बैलेंस के बाद हम लोग और आगे चलते हुए यहाँ आए तो ये रहा हमारा किंग्स बैलेंस। किंग्स बैलेंस के बाद हम लोग यहाँ से चलते हुए पहुंच गए थे सुग्रीवास केव के वहां पे। सुग्रीवास केव के यहाँ पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपके पास दो दो जगह और घूमने का ऑप्शंस मिलता है। एक है कोटिलिंगा टेम्पल जो कि आप इस ट्रैक से कवर कर सकते हैं, या फिर इसी सुग्रीवास केव के यहीं से थोड़ा सा और आगे ऊपर तरफ आएंगे तो एक चट्टान के वहां पे आपको जैन टेम्पल मिलेगा। तो किंग्स बैलेंस से या फिर मंडपा से ये टोटल वॉकेबल डिस्टेंस हो जाएगा 1.3 किलोमीटर। इसके बीच में आपको एक जगह पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पे आप बैठ के रेस्ट ले सकते हैं। वो पॉइंट कुछ इस जगह पे है। यहाँ पे एक दुकान है जहां पे आप चाय पी सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, और वहां से आपको ये मंडपा मिलेगा जो कि एक ऐसा मंडपा है जिसमें जब जब डैम से पानी छोड़ा जाता है ये मंडपा डूब जाता है हर बार। और यहाँ यही इसी दुकान से आपको ये एंशियंट स्टोन ब्रिज का व्यू भी मिलेगा। तो ये लेक को करना अगर आप चाहते हैं तो आप इस दुकान पे रुक सकते हैं, और वहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप पूरा लेक को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सुग्रीवास केव, कोटिलिंगा टेम्पल, ये जैन टेम्पल कवर करने को मिलेगा। और किंग्स पैलेस के यहाँ पे भी एक मंडपा है जहाँ से आप जिसे आप देख सकते हैं। ये भी काफी खूबसूरत मंडपा है। तो बेसिकली ये है विजय विठला टेम्पल के आसपास का मॉन्यूमेंट्स जिसे आप घूम सकते हैं। इसे हम लोगों ने क्लस्टर 8 में डिफाइन किया है। इसी के साथ हम लोग अपने ट्रिप के लास्ट क्लस्टर में पहुंच गए हैं। ये क्लस्टर बेसिकली मलयवंता रघुनाथा टेम्पल के ऊपर है, और यहाँ पे एक सनसेट व्यू पॉइंट, सनराइज या फिर सनसेट व्यू पॉइंट भी है। आप इसे दो लेग में कवर कर सकते हैं। एक है अनिगुंडे जाकर वापस आते समय अगर आपको सनसेट एंजॉय करना है तो आप इस टेम्पल में चले जाइए, या फिर किसी दिन अगर आपको मॉर्निंग में सनराइज देखना है तो आप ये लेग में भी जा सकते हो। ये आप 6 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। क्लस्टर 6 SH49 स्टेट हाईवे 49 के ऊपर है, और ये टेम्पल भी स्टेट हाईवे 49 से थोड़े से ही डाइवर्शन में है। और यहाँ से सनसेट व्यू तक पहुंचना, मतलब व्यू पॉइंट तक पहुंचना भी काफी आसान है। If you recently visit Hampi, you will see this notice in few monuments. Post reading this in a newspaper, I visited the ASI Bangalore office and discussed this with their technical department head. Here is the highlight of the conversation. I also spoke to AI of ASI Hampi Circle. Unhappy with the information gathered, I reported a grievance in the government's CP Grams portal, which is still under investigation. With this, we come to the end of this episode, and I hope this information will help you planning your trip to Hampi. Stay tuned for the next episode, and till then, take care, stay safe, goodbye.